लड़की ने फटाफट अपनी जैकेट उतारी और नाव के लीक हो रहे हिस्से को रोकने लगी, लेकिन साफ दिख रहा था कि छोटी सी नाव अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी पीछे खड़ा उसका बॉयफ्रेंड ऐसा रंग दिखाता है कि अकेले ही जान बचाकर भागने की सोचने लगता है। पास खड़ी उसकी दोस्त ये देख रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो घटिया इंसान उसे धक्का देकर सीधे समुद्र में गिरा देता है। पानी में गिरते ही लड़की पर शार्क की नजर पड़ जाती है और उधर वो लड़का मौका देखकर उल्टी दिशा में तैरकर भाग निकलता है। दोस्त को पानी में मदद के लिए चीखते देख नेहा एक सेकंड भी नहीं सोचती और तुरंत कूदकर उसे बचा लेती है, लेकिन तभी शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसी पल उसे याद आता है कि शार्क अक्सर स्थिर चीजों पर हमला नहीं करती, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो धोखेबाज आखिरकार शार्क का शिकार बन जाता है। दोनों सहेलियां ये देख राहत की सांस लेती हैं। आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं, मगर ये खुश होने का वक्त नहीं था, क्योंकि वे पिछले एक दिन से उसी छोटी नाव पर फंसी हुई थीं। पास ही एक यॉट खड़ी थी, लेकिन शार्क लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी, जिससे वे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। ऊपर से दोपहर की तेज धूप, हालत ऐसी कि शरीर में पानी की कमी साफ महसूस होने लगी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा देर बचना मुश्किल था। तभी नेहा की नजर दूर तैरते एक फ्लोट पर पड़ती है। उसे लगता है कि अगर वहां तक पहुंच जाए तो शायद बच निकले, लेकिन जैसे ही वे तैयारी करती हैं, एक शार्क अचानक उन पर हमला कर देती है। नेहा तुरंत भाला उठाकर तैयार हो जाती है। जैसे ही शार्क करीब आती है, वो सही मौका देखकर वार करती है, सीधा शार्क के सिर पर। दोस्त भी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन दोनों मिलकर भी भाला निकाल नहीं पाती। उल्टा शार्क एक जोरदार झटके में नाव को पलट देती है। दोनों फिर पानी में गिर जाती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। तुरंत तैरकर उस फ्लोट की तरफ बढ़ती हैं। तभी पता चलता है कि दोस्त की जांघ में गहरा कट लग गया है और बहता खून शार्क को और उकसा देता है। नेहा किसी तरह पहले फ्लोट पर चढ़ जाती है और पीछे मुड़कर दोस्त को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन उस वक्त भी वो लड़की अपनी चोट के निशान को लेकर परेशान होती है। बस यही छोटी सी देरी भारी पड़ जाती है। अगले ही पल शार्क हमला कर देती है। नेहा के पास अब वक्त नहीं था। वो तुरंत सिग्नल गन को अपने पैर से बांध लेती है ताकि पानी में गिर न जाए और फिर से भाला उठाकर लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार शार्क और भी खतरनाक तरीके से हमला करती है। फ्लोट पलट जाता है। किस्मत से नेहा फिर भी बच निकलती है। अब हालत ये हो चुकी थी कि हर पल मौत सामने दिख रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक चट्टान पर पड़ती है। बिना सोचे समझे वो पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरती है। आखिरी सेकंड में वो चट्टान पर चढ़ जाती है और पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करती है। थकान से चूर वो वहीं बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। वो शैल उठाकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तोड़ना आसान नहीं होता। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खा पाती है, हालांकि उसकी बदबू सहना भी मुश्किल था। प्यास से हालत और खराब हो रही थी। तभी उसे एक छोटे गड्ढे में जमा सुबह की ओस दिखाई देती है। वो तुरंत उसे पीकर थोड़ा पानी जुटा लेती है, यही उसे जिंदा रखे हुए था। तभी उसकी नजर दूर तैरते एक तेल के ड्रम पर पड़ती है। एक बार फिर वो हिम्मत जुटाती है, पानी में कूदती है और पूरी ताकत से उसकी तरफ तैरने लगती है। काफी कोशिश के बाद वो आखिरकार उस ड्रम तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर वापस लौटने लगती है। काफी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार उस ड्रम को हासिल कर लेती है, लेकिन अभी भी आराम करने का वक्त नहीं था।